स्टील की सीट की मोटाई को जरूरत के अनुरूप समायोजित करने वाली आधुनिक कोल्ड रोलिंग मशीन देवास में बनकर तैयार हुई। यह भारत की पहली आधुनिक मशीन है जिसे भारत में ही बनाया गया है। यह मशीन अब तुर्की निर्यात होगी और वहां के स्टील उद्योग में अपनी पहचान बनाएगी। देवास के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मगध प्रिसीजन इक्विपमेंट लिमिटेड ने इस आधुनिक कोल्ड रोलिंग मिल का देवास इकाई में निर्माण किया है। इस मिल की खासियत यह है कि मोटे लोहे की सीट को ग्राहक की जरूरत के अनुरूप उसकी मोटाई को समायोजित कर सकती है। इस मशीन में 6 हाई रिवर्सिबल रोल का उपयोग किया गया है जिससे यह लोहे की मोटाई कम करने में सक्षम होती है। इसे सीएनसी के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है जिससे आप मोटाई को ऑटोमेटिक नियंत्रण कर सकते हैं। इस मशीन को बनाने में 12 महीने का समय लगा एवं संपूर्ण मशीन का कुल वजन 500 मीट्रिक टन है। इस तरह की यह मशीन अपने आप में भारत में निर्मित पहली मशीन है जो पूर्णतः मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाई गई है। यहाँ मशीन का निरीक्षण करने के लिए कनाडा, यूरोप के इंजीनियर आए थे जो इस मशीन को देखकर पूर्णतः संतुष्ट हुए। यह मशीन तुर्की देश के लिए देवास से निर्यात होगी जिसको पहुंचाने में लगभग 1.5 माह का समय लगेगा और 1.25 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस मशीन की कीमत 99 करोड़ रुपए बताई गई है। कोल्ड रोलिंग मिल है जिसका काम है लोहे की चद्दर की मोटाई को आवश्यकता अनुसार बनाना। जैसे कि इसमें 3 mm मोटी चद्दर जाती है और 0.5, 0.4, 0.3 जो भी आपको इसकी मोटाई चाहिए फिनिश जो कि उपयोग के हिसाब से रहती है। फ्रिज बनाना हो, माइक्रोवेव ओवन बनाना हो, गाड़ी बनाना हो, ये नालीदार चद्दर बनाना हो, इस तरह की चीज़ों में जो उपयोग होता है उसके लायक इसको बनाने के लिए ये मशीन है। और इसकी क्षमता जो है वो 2 लाख टन प्रति वर्ष की है। इसका मतलब है कि इसमें हम 2 लाख टन लोहा जो है वो प्रोसेस करके उसका फिनिश प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि डायरेक्टली इस मशीन को टुकड़ों में बनाया जाता है और इसको यहाँ पर असेंबल किया जाता है। असेंबल करके इसकी टेस्टिंग होती है, इसके डायमेंशन और इसका माप लिया जाता है और अगर वो ड्राइंग के अनुसार होता है तो उसको पास कर दिया जाता है। सर इस मशीन में कहाँ से जो है इक्विपमेंट अपने बाहर से मंगाए हैं? जी, इसमें बियरिंग्स जो हैं वो अमेरिका से इंपोर्ट हुई हैं। जो इसमें रोल लगते हैं जिनसे दबाव पड़ता है वो कोरिया से इंपोर्ट हुआ है। ऐसे ही करके छोटी छोटी चीज़ें, इसमें एक ट्रांसड्यूसर होता है जो कि इसकी मोटाई मापता है, वो अमेरिका से इंपोर्ट हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी निर्यात की चीज़ें, आयातित चीज़ें इसमें लगी हुई हैं जो कि दुनिया की श्रेष्ठतम कंपनियां बनाती हैं इसको, उसका इस्तेमाल हम। इसकी कुल कास्ट क्या है, कितना एक्सपोर्ट की जाएगी? ये टर्की एक्सपोर्ट की जा रही है और इसका लगभग कीमत जो है वो 10 मिलियन यूरो है जो कि 90 करोड़ भारतीय मुद्रा में बनता है। जी, कितने दिन में कंप्लीट हुई? इसको बनाने में करीब 12 से 13 महीने का समय लगा और इसमें चूँकि जो कंपोनेंट लगते हैं वो बहुत ही विशाल और बड़े हैं और जो स्पेशल बनने वाले हैं इसलिए इसमें समय लगता है। ये इसका नॉर्मल टाइम है। इसकी स्पीड क्या चाहिए? इसका स्पीड है 1200 मीटर पर मिनट। इसका मतलब है कि ये 1 सेकंड में 20 मीटर माल चलता है। मशीन का कोई नाम है? इसको 6 साइड कोल्ड रोलिंग मिल कहते हैं। सर ये जो कोल्ड रोलिंग मिल है इंडिया में देवास में अपने आपके मगध के अलावा और कहाँ है? ये पूरे इंडिया में सिर्फ 3 लोग बनाते हैं जो 3 इंडिया के टॉप लोग हैं। हम उनमें से एक हैं लेकिन हम पूरी तरह से भारतीय कंपनी हैं और जो बाकी 2 कंपनियां हैं वो विदेशी कंपनी के इंडियन, मतलब भारत की पहली अकेली है स्वदेशी कंपनी जिसने ये मिल बनाई। जी जी जी, ये मेरे पिताजी जिन्होंने इस कंपनी को फॉर्म किया था, मेरे अंकल जो कि इसमें इसके संस्थापक रहे हैं। पहले जहाँ काम करते थे उस कंपनी का नाम है मैकॉन जो कि इंडिया की सबसे लीडिंग कंपनी है। आप लोग शायद उनको धोनी के पिताजी जहाँ काम करते थे उस कंपनी के नाम से भी शायद जानते होंगे। तो उस कंपनी में काम करते थे। उस कंपनी का यही काम था, वो सरकारी उपक्रम है, उस कंपनी का यही काम था इस तरह की रोलिंग मिल की इंजीनियरिंग करना। बनाने में वो ज़्यादा तेज़ नहीं थे तो बनाने का विचार हमारे पिताजी को इसलिए आया कि भाई टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो क्यों ना हम इसको भारत में बनाएं।
पिताजी के सपने को साकार किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय है, मेरा नाम पारिजात शर्मा है। मैं इस कंपनी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ और विगत 35 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ।